सिर्फ काम करना है। खासतौर पर जो मैंने हालात देखी और बलूचिस्तान में, यकीन मानो मैंने जिंदगी में इस तरह हालात नहीं देखा। तो मैंने भी पाकिस्तान में काफी अच्छे से रह रहा हूँ। आज पहला जहाज जो यूएई पहुंचा इस्लामाबाद में, इसमें फूड आइटम भी है और इसमें काफी अद्वियात भी है और टेंट भी है। मुल्क में बदतरीन सैलाब से मुतासर अफराद इमदाद के मुंतजर। मुतासरीन की मदद के लिए न्यूज़ 1, TV1 और WhatsApp TV पर खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन जारी। कौंसल जनरल यूएई बखेत अतीक की खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुश्किल हालात में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज यूएई से पहला इमदादी जहाज इस्लामाबाद पहुंचा है। हमें इस वक्त सिर्फ काम करना है। डीजीपीडीए में सिंध कमांडर रिटायर्ड सलमान शाह का कहना है, सैलाब के बाद सूरत हाल बहुत खराब है। अब तक तकरीबन 40 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। कच्चे इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डीजी मैट साहबजादा खान ने कहा, हालिया बारिशों में मुल्की तारीख का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। सितंबर में भी बारिशों का स्पेल आ सकता है। न्यूज़ 1 की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। वफाकी वजीर शाज़े मरी ने कहा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराज अल हक ने कहा, हुकूमतें मौजूद हैं लेकिन मुतासरीन को अभी तक खैमे न मिले। मुतासरीन में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, सैलाब से नुकसानात बहुत बड़े पैमाने पर हुए। सूबे में अब तक 250 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। नुकसानात का हतमी तखमीना नहीं लगाया जा सकता। सरबराह अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अब्दुल शकूर ने कहा, इस वक्त मुल्क का 70% हिस्सा जेर आब है। हालिया सूरत हाल में नौजवान ज्यादा मुतहर्रिक हैं। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी बोले, नुकसानात से बचने के लिए पहले इक़दाम क्यों नहीं किए गए। अल खुवैब फाउंडेशन के सरबराह मुफ्ती आरिफ कहते हैं, एक सानेहा हो गया, गलती किसी की भी हो, अब इल्जाम तराशी का फायदा नहीं। पीडीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा, मुतासरीन में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। बदतरीन सैलाब और बेरहम रेलों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 119 अफराद जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी। मुल्क में हलाकतों की मजमुई तादाद 1033 हो गई। 9,49,000 मकानात को नुकसान, 7 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है, रास्ते भी मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 226 हो गई। बेरहम रेलों से 4 सदा डूब गया। नौशहरा में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। डेरा इस्माइल खान सवात में हर चीज तहस नहस हो गई। आफत जदा टांग का 90% हिस्सा तबाह हो गया। बिफरी मौजें मजीद 8 जाने ले गई। दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। नौशहरा, कला, खटकले, धोबीघाट, मुहिब बांडा और दीगर इलाकों में पानी ही पानी। लोग घर बार छोड़कर सड़क किनारे आबाद होकर इमदाद के इंतजार करने लगे। सैलाब पूरे सिंध को बहा ले गया। अब तक 347 अफराद जान से गए। 1,71,000 घर तबाह। 28 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बह गईं। मवासलाती निजाम नाकारा। सैलाबी पानी के बायस रेलवे का निजाम भी मुअत्तल। सूबे में अब तक 39 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। खुराक और पीने के साफ पानी की कमी। मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। पंजाब में भी सैलाब का कहर। डेरा गाजी खान, तोनसा शरीफ, रुझान में हजारों बस्तियां उजड़ गईं। 50 के करीब अफराद जिंदगियों से महरूम। लाखों अफराद बेघर। फसलें और बागात तबाह। हजारों मवेशी बह गए। राजनपुर में हुकूमती इमदाद के मुंतजिर अवाम सड़कों पर रुल गई।
आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब के सबब कयामत खेज तबाही। वादी नीलम में सैलाबी रेल में बहकर 5 अफराद जाम बहक, मजमूई तादाद 42 हो गई। गिजर में सैलाब से पूरा गांव मलियामेट हो गया। 150 के करीब घर मलबे तले दब गए। 7 अफराद जाम बहक, 5 का ताल्लुक एक ही घराने से है, कई लापता। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही। सूबे में हलाकतों की तादाद 242 तक पहुंच गई। 61,488 मकानात मलबे का ढेर बन गए। 2 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाबी पानी नोशकी के इलाके कली उमर शाह में दाखिल। जियारत कोयटा मेन शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। 15 अरब रुपए की जो ग्रांट उसका ऐलान किया। इस वक्त तक तकरीबन 50,000 लोगों को महफूज मुकाम तक पहुंचाया जा चुका है। मगर ये काम बातों से, नारों से, तकरीरों से, इल्जामात लगाने से नहीं होगा। ये मट्टी के साथ मट्टी बनकर होना होगा। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, फजाई जायजा भी लिया। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ से मुतालिक इकदाम पर ब्रीफिंग। कहा मौजूदा सैलाब 2010 के सैलाब से कहीं ज्यादा बदतरीन है। तमाम मसाइल बरोकार लाकर मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं। पाक फौज का सवात, कमराट और दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। हस्पानवी सयाह जोड़े को भी रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज के शुक्रगुजार है। शुक्रिया पाक आर्मी। हस्पानवी जोड़े का उर्दू में इजहार तशक्कुर। कमांडर सवात ब्रिगेडियर साजिद अकबर के मुताबिक सवात के मुख्तलिफ इलाकों से 1200 से 1300 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। 47 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबजदा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फजाइया और पाक बहरिया भी मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए कोशां। पाक फौज के मायनाज पायलट का कारनामा। कोहिस्तान के दुश्वार गुजार इलाके में इंतहाई खतरनाक और चैलेंजिंग फिजाई ऑपरेशन के दौरान सैलाब में फंसे शहरी को बचा लिया गया। मुल्क में जारी सैलाब की तबाहकारियों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। एपीसी में पीडीएम, इत्तेहादी समेत सियासी जमातों को शिरकत की दावत। पीटीआई को मदऊ नहीं किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। कुदरती आफत के बाइस नुकसान पर अफसोस का इजहार। अजरबैजान का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $20 लाख इमदाद का ऐलान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को फ्रांस की वजीर खारजा कैथरीन कोलोना का टेलीफोन। वजीर खारजा ने सैलाब की तबाही से आगाह किया। फ्रांस का इजहार यकजहती। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल में मुश्तरका बुनियादों पर साथ काम करने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब अमीरात से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। इमदादी सामान में खैमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है मुखय्यर हजरात समेत पूरी कौम दुख की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद के लिए मुत्तहिद हो जाए। बिलाशुबा हालिया सैलाब बहुत बड़ी कुदरती आफत है। हमें इस कुदरती आफत में अपने अमाल का भी जायजा लेना होगा। पूरी कौम अपनी तवानाइयत सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ करे। ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन की मुआविनत का है। दुबई में क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी जंग, एशिया कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत का टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत। कौमी टीम ने भारत को 148 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इंशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी यही दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीते। कि टीम भी इस टाइम स्ट्रॉन्ग है और हमारी भी है, लेकिन शाहीन अफरीदी की हमें कमी जरूर महसूस होगी। पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दोनों टीम तगड़ी है और कोहली बहुत यानी कि अनफिट जा रहा है। मुल्क में क्रिकेट का बुखार, हर कोई पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। शाहीन
शाह अफरीदी इंजरी के अफसोस, नसीम शाह और दीगर बॉलर से तबाहकुन बॉलिंग की उम्मीदें लगा ली। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है, महंगाई की शरह 44% से ज्यादा हो चुकी है। बिजली और तेल की कीमत अदा करना मिडिल क्लास के लिए नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत को IMF से होने वाली डील पर मुकम्मल वजाहत देना होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है, अंदरूनी सिंध के वजीरों ने अपनी फसलें बचाने के लिए सैलाब का रुख गरीबों की तरफ कर दिया। सैलाब की रिपोर्टें बनने तक ग़िज़ाई किल्लत और वबाएं शुरू हो जाएंगी। महंगी बिजली, आटा, सैलाब तबाही लाएगा। हुक्मरान IMF के मदद के इंतजार में खाई में गिरेंगे। हर सिमत छा गया है पानी, सांसों में समा गया है पानी, आंखों से छलक रहा है पानी, दिलो जान से हम वतनों का सहारा बने। और मुल्क में बदतरीन सैलाब से मुतासर अफराद इमदाद के मुंतजर। आगे बढ़िए और मदद कीजिए। सैलाब मुतासरीन के लिए न्यूज़ 1 TV1 और वसेफ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मेजबान साहिर लोधी, मारूफ एंकर माया खान और दीगर मेहमानों की कौम से एहतियात की अपील।